लेकिन समस्या ये है, ये इतने अंडररेटेड कॉलेज हैं, कहीं इनकी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती है, कहीं ज़्यादा बच्चों ने सुना नहीं, तो बच्चे बोलते हैं सर हमने सुना नहीं इस कॉलेज के बारे में। जिन कॉलेज के बारे में आपने नहीं सुना, ये भी तो हो सकता है कि उन कॉलेज की सीटें अपने आप भर जा रही होंगी, क्योंकि देखिए ये सब काउंसलिंग से मिलते हैं। जिन कॉलेज को ये पता है कि हमारा काउंसलिंग से बच्चा हमें हमारी सीटों को फिलअप कर देगा, जैसे आपका अजय कुमार गर्ग है, पता है कि कॉलेज भरेगा बच्चे यूपीटीओ में। जिन कॉलेज को ऐसा लगता है कि हमारे कॉलेज को बच्चा काउंसलिंग के टाइम पे ऑप्ट नहीं करेगा, वो सामने से क्या करते हैं कि भाई फोन करके अपना टारगेट फिक्स करते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बात करेंगे टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पे लो रैंक पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कई सारे इसमें कॉलेज ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी रैंक में भर जाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे अब जिन बच्चों का रैंक लो हो गया है, मान लो 2 लाख रैंक है, 2.5 लाख रैंक है, 1.5 लाख रैंक है, जैसे ही बच्चे का रैंक 50,000 के बाहर निकलता है, जो सा काउंसलिंग में उसको ऑप्शन मिलने बंद हो जाते हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी वालों को बाद तक मिलते रहते हैं, एससी वालों को 2-2.5 लाख रैंक पे मिल जाते हैं। तो जनरल वाले बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ओबीसी का बच्चा है तो 10-20 हज़ार रैंक का वेरिएशन मान सकता है। टॉप 50 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे जहां पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको लो रैंक पे भी मिल जाएगी, और ये बेहतरीन कॉलेज है, इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है। या कि अलग अलग स्टेट के ये बेहतरीन कॉलेज हैं, यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है या कौन कौन सी काउंसलिंग में हमें अप्लाई करके इन कॉलेज को लेना होगा। कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो पर्टिकुलर किसी स्टेट काउंसलिंग से मिलेंगे, कई सारे इसमें ऐसे कॉलेज हैं जिनकी अलग से इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, कई सारे इसमें ऐसे कॉलेज हैं जहां पे आपको अलग से फॉर्म भरना होगा, काउंसलिंग करनी होगी, और कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जेईई मेन से मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम कॉलेज में ऐसे हैं जो जेईई मेन से मिलेंगे, और कई सारे इसमें ऐसे कॉलेज हैं जिनके लिए उनका एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिया होगा तभी हो पाएगा, और कई सारे इसमें कॉलेज ऐसे हैं जहां पे जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जाम दोनों से हो जाएगा। तो बात करते हैं कौन कौन से हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं टॉप 50 कंप्यूटर साइंस के लिए, जो बच्चे पैशनेट रहते हैं कि सीएस कहाँ मिलेगी, लो रैंक पे हमें सीएस नहीं मिल पा रही है, या फिर कहीं बाहर से किसी कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले रहे हो जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह बच्चे दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं जाना है। जो भी रैंक आया हुआ है सीआरएल कॉलम में, जो भी रैंक है उस रैंक के ब्याह पर ही आपको टॉप 50 में से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, और एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच या स्पेशलाइजेशन या आईटी ब्रांच आराम से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो कौन कौन से कॉलेज हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को करिए शेयर, जिससे कि आने वाले लगातार वीडियो आपको मिलते रहे, काउंसलिंग रिगार्डिंग जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं। ये बच्चों हमारे कॉलेज हैं टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें आपका ट्रिपल बैंगलोर, ट्रिपल हैदराबाद, सारे बच्चे जानते हैं इन कॉलेज के बारे में, दोनों ही कॉलेज अपने आप में बहुत बेहतरीन है। और ट्रिपल हैदराबाद का आपका फॉर्म जो है कई तरह से यहाँ पे एडमिशन होते हैं, जेईई मेन से भी होता है, यूजीडब्ल्यू का एग्जाम भी होता है, बोर्ड के ब्याह पर भी हो रहा है, ओलंपियाड से भी यहाँ पे हो रहा है, इसके अलावा लेटर एंट्री का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, और सारे फॉर्म और सारे जो मोड के फॉर्म है इसके ओपन हो चुके हैं इस समय, इसको आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉप रैंकर बच्चे ही जा पाएंगे, लो रैंकर बच्चों का यहाँ पे नहीं हो पाएगा। 1500 पे बंद हो जाता है, 4000 पे बंद हो जाता है ईसी, 1500 पे कंप्यूटर साइंस। ट्रिपल आईटी बैंगलोर में देखिए 8000 पे मिल रहा है कंप्यूटर साइंस, ये मैं बीटेक 4 की बात कर रहा हूँ, और ये आपका 5 ईयर कोर्स यहाँ पे बीटेक एमटेक चलता है, तो ये 12-13 हजार रैंक तक आपको मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो एलएमआईटी जयपुर, लगभग आप मान के चलिए 35 से 40 हजार रैंक, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो इसके बाद भी मिल जाती हैं। अच्छी जो ब्रांचेज हैं टॉप की वो मिल जाएंगी, बहुत जबरदस्त कॉलेज है, मित्तल स्ट्रीट का कैंपस है, और इसमें प्लेसमेंट वगैरह 100% देखने को मिल जाता है। कॉलेज कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। धीरू भाई अंबानी, लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास मेल कैंडिडेट, और लगभग आपका 40 से 50 हज़ार तक फीमेल कैंडिडेट को मिल जाता है अगर आप लास्ट राउंड तक वेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको वेटिंग में डाल देंगे, भाई आपको यहाँ पे कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल गया है और इतनी वेटिंग है, तो वेट करिए, हो सकता है कि बच्चा कोई आईआईटी जाए, एनआईटी जाए, कोई और बेहतरीन कॉलेज को मिल जाएगा, तो वो बच्चा छोड़ करके वहां जाएगा, वो सीट आपको आराम से मिल जाएगी। ऐसा ही यहाँ पे होता है, कोई भी काउंसलिंग हुई पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बिना पेशेंस के आपको अच्छी सीट नहीं मिलेगी वहां से। उसके बाद हमारा कौन सा कॉलेज है, देखिए थापर में भी हमारा देखिए 32,000 तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है, और इसके बाद भी आप मान के चलिए स्पॉट जो राउंड इनके होते हैं उसमें आराम से लगभग 50 से 60 हज़ार तक। तो बच्चों कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमारी ब्रांच है यहाँ पे, वो आराम से लगभग 1 लाख रैंक तक मिल जाती है थापर में, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो ब्रांच है 1,36,000 तक मिली हुई है। तो ये मान के चलिए कि जिन बच्चों का बजट ठीक ठाक है वो आराम से थापर को ऑप्शन में रख सकते हैं, फॉर्म चल रहा है, भर सकते हैं इसका आप। उसके बाद जेपी नोएडा, अगर बोर्ड में आपका 90% से ऊपर है, डायरेक्ट फॉर्म भरिए, आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। लगभग 70-80 हज़ार रैंक तक आपको सीएस मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है लगभग आपका 2.5 लाख रैंक तक। इनिशियल राउंड में आपको लगभग 1,90,000 तक मिला है, लेकिन बाद वाले राउंड में आपको 2.5-3 लाख रैंक तक इसी आपको मिल जाता है आराम से। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है पीडीपीयू गांधीनगर, इसको बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय एनर्जी यूनिवर्सिटी, ये गांधीनगर में है। यहाँ पे भी लगभग 50 से 70 हज़ार के बीच में आपका सीएस, और बाकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी लगभग 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक। उसके बाद हमारा कॉलेज है वीआईटी वेल्लोर, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है और अगर आपका कैटेगरी 1 में या कैटेगरी 2 में जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो हम बात करेंगे कैटेगरी 1 में क्या फीस रहती है, क्या कट ऑफ दिखाना होगा, कैटेगरी 2 में क्या फीस रहती है, क्या कट ऑफ दिखाना होगा, कैटेगरी 4-5 में क्या फीस रहती है, क्या कट ऑफ आपको दिखाना होगा, क्या स्कोर आपको दिखाना पड़ेगा, इससे कि आपको एक अच्छा ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद हमारा कॉलेज है एसआरएम यूनिवर्सिटी, 5 कैंपस है, केटीआर है, बड़ा पलानी है, रामापुरम है, सोनीपत है, उसके बाद आपका गाजियाबाद है। ये हमारे 5 कैंपस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें अगर आपको गाजियाबाद तक के कैंपस अगर मिल रहे हैं तो आप ले सकते हैं। 3 कैंपस चेन्नई वाले और 1 गाजियाबाद वाला, अच्छे कैंपस हैं, बजट ठीक ठाक है, 12-15 लाख का आराम से यहाँ पे ले सकते हैं। मणिपाल का बच्चों अगर आपने एंट्रेंस दिया हुआ तो मणिपाल का अपना एंट्रेंस होता है। इसके अलावा जेईई मेन से भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास ठीक ठाक रैंक जेईई मेन में तो जा सकते हैं। फीस इसकी भी बहुत ज़्यादा है, आगे अभी और भी कॉलेज ऐसे आएंगे जहाँ पे बहुत कम फीस है और आपको बहुत ज़्यादा रैंक पे वो मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे
MIT दिल्ली किससे मिलेगा, IPU से मिलेगा। और यहाँ पे लगभग आपका 80,000 तक देखिए CS मिला हुआ है, मैकेनिकल मिला है 2.5 लाख तक। किससे मिलेगा, IPU काउंसलिंग से। चल रहा है रजिस्ट्रेशन, इसका भर दीजिए और इसका प्लेसमेंट लगभग मतलब 50 से 60 लाख आपको आराम से देखने को मिल जाता है, हाईएस्ट पैकेज हर साल। उसके बाद MSIT, इसका भी प्लेसमेंट लगभग 70 से 80 लाख बच्चों देखने को मिला है लास्ट ईयर। ये LPA की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए 1 लाख तक मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस और लगभग 2 लाख 2.5 लाख तक मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कि कॉलेज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगेन IPU से मिलता है, दिल्ली के अंदर कॉलेज है, ठीक ठाक प्लेसमेंट है। उसके बाद 1.5 लाख तक देखिए CS मिला हुआ है, 3,65,000 तक मिला है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। उसके बाद देखिए हमारा BMSIT बैंगलोर। अगर आपने कॉमेड के का बच्चों एग्जाम दिया हुआ है, कॉमेड के बच्चों अगर आपने एग्जाम दिया है तो कॉमेड के एग्जाम से BMS है, RB है, MS रमैया है, बहुत सारे वहाँ पे कॉलेज है, लगभग 200 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कॉमेड के का एग्जाम कंडक्ट होता है। तो जब हमारे कॉमेड के का रिजल्ट आ जाएगा तो हम बात करेंगे बैंगलोर के जो भी हमारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, किस रैंक पे हमें वहाँ कॉलेज मिलते हैं, क्या हमें स्कोर दिखाना होगा कॉमेड के का जो हमारा एग्जाम हुआ है, डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल बेस्ट कॉलेज है, इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। RB को ऑप्शन में रख सकते हैं, 406 पे बंद हुआ है। मैं कॉमेड के की रैंक की बात कर रहा हूँ, ये रैंक यहाँ पे दी हुई है कॉमेड की। 17,000 पे बंद हुआ है सिविल इंजीनियरिंग। MSRIT हमारा MS रमैया के नाम से कॉलेज है, ये हमारा देखिए 1500 पे बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बंद हुआ है 93,000 रैंक पे। ठीक है, तो ये हमारा किससे मिलेगा, ये सब कॉलेज हमें मिलेंगे कॉमेड के से। अगर आपने कॉमेड के का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको आराम से ये कॉलेज मिल जाएंगे और ये बेहतरीन कॉलेज अपने आप में है। VIT बैंगलोर 10,000 तक CS मिला हुआ है, 98,000 तक मिला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब ये इनकी एक यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है वहाँ पे, दयानंद सागर की अपनी यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ नहीं, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपका किससे एडमिशन होगा, कॉमेड की रैंक से होगा। कॉमेड के में भी आपको एक अच्छा रैंक दिखाना पड़ेगा जिससे कि आपको यहाँ पे अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। देखिए 5,000 तक मिल रहा है, लगभग 6,000 तक मिल रहा है आपका कंप्यूटर साइंस। मैकेनिकल मिल रहा है 99,000 रैंक तक। ये हमारा बैंगलोर का हो गया। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है हेरिटेज, ये हमारा WBJ का कॉलेज है। WBJ का अगर बच्चों आपने एग्जाम दिया हुआ उससे भी हो जाएगा और JEE मेंस की रैंक से हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे JEE मेंस की रैंक से। JEE मेंस की रैंक से 55,000 तक मिला हुआ है आपको क्या, कंप्यूटर साइंस। सिविल मिला है आपका 3 लाख तक। अच्छा कॉलेज है, हेरिटेज कोलकाता के अंदर है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा, ये भी हमारा जो है कोलकाता के अंदर है और अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे भी लगभग आप मान के लिए 50 से 70,000 बल्कि 1 लाख तक CS मिल जाएगा आपको और लगभग 2 से 3 लाख तक अदर ब्रांचेस मिल जाएंगे। ठीक ठाक कॉलेज है। 8 से 10 लाख के बजट में बीटेक करवा देते हैं और लगभग 8 से 12 लाख के बीच में आपको मिल जाएगा पैकेज ठीक ठाक देखने को। और ये वो कॉलेज है बच्चों जो कभी सामने से आपको कॉल नहीं करेंगे। बहुत सारे कॉलेज के आपके पास फोन आ रहे होंगे, इनका कभी कॉल सामने से नहीं आएगा। आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, एक काउंसलिंग के टफ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको मिलेंगे। JSS नोएडा UP टेक काउंसलिंग से मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपका HBDU कानपुर और IT लखनऊ और IIM गोरखपुर के बाद बच्चे इसी को पसंद करते हैं। 73 तक मिला हुआ है आपका। मैं CRL की बात कर रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये CRL है कि कैटेगरी रैंक है, मैं CRL की बात कर रहा हूँ। अगर OBC वाले बच्चे की बात कर ले तो लगभग आपका 1 लाख तक यहाँ पे बच्चों आपको मिल जाएगा CS JSS नोएडा में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 247 तक मिल रहा है आपको यहाँ पे। जनरल की बात कर रहा हूँ, अजय कुमार गर्ग देखिए यहाँ मिल रहा है। होम स्टेट वाले बच्चे को 1,24,000 तक और आउट स्टेट वाले बच्चे को 1 लाख तक मिल रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अजय कुमार गर्ग हमारा इसी से मिलता है, UP टेक काउंसलिंग से मिलता है हमको। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है गलगोटिया। यहाँ पे भी बच्चों मान के 1 लाख रैंक तक आपको क्या मिल जाएगा, CS ब्रांच मिल जाएगा। अगेन हमको किससे मिलता है, UP टेक काउंसलिंग से मिलता है। काइट गाजियाबाद बहुत अच्छा है, ऑटोनोमस कॉलेज हो गया है, UP टेक काउंसलिंग से मिलेगा आपको यहाँ पे। और लगभग 1,18,000 तक देखिए आपको मिला हुआ CS और अदर स्टेट वालों को मिला हुआ है 99। उसके बाद हमारा कॉलेज GL बजाज नोएडा के अंदर कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है 170 तक और 1,23,000 तक मिला हुआ है आपका दूसरे स्टेट वाले बच्चों के लिए। ABS गाजियाबाद कंप्यूटर साइंस 3 लाख तक मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे जो बच्चे कहते हैं 3 लाख पे नहीं मिल रहा है, तो आप ये मान के चलिए ये वो कॉलेज है जो आपको बहुत लो रैंक पे मिल जाएंगे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। UP टेक काउंसलिंग अभी स्टार्ट होगी मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में। उसके बाद राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, राउंड 4 होगा, उससे हमको ये सब कॉलेज मिलते हैं। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कब तक, आपको जुलाई तक। और लेकिन ये मिलेंगे और जबरदस्त कैंपस है, सारे NCR दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं। दूसरा कैंपस है ABSIT का, दूसरा हमारा कैंपस है ABSIT। 13 लाख रैंक तक क्या मिला हुआ है, कंप्यूटर साइंस 13 लाख रैंक तक यहाँ पे CS ब्रांच मिला हुआ है। और देखिए आपका 4,16,000 मिला हुआ है दूसरे स्टेट वाले बच्चों को। ABS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का दूसरा कैंपस है, अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं, कभी सामने से आपको फोन ये कॉलेज नहीं करेंगे। SKIT जयपुर ये हमको मिलेगा रीप राजस्थान की काउंसलिंग से। रीप राजस्थान की काउंसलिंग में और भी कॉलेज हैं, आर्या है, पूर्णिमा है, JECRC है, वो भी हमको मिल जाते हैं। फीस ठीक ठाक है, 5 से 7 लाख के बजट में बीटेक हो जाएगा। लगभग आपका 8 से 10 लाख का आपको ये पैकेज मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। यहाँ पे मेन मुद्दा जो हमारा है वो इस वीडियो को बनाने का है कि लो रैंक पे भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाती है अच्छे कॉलेजेस में, उसके लिए यहाँ भटकने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद JECRC अगेन हमको किससे मिलेगा, रीप राजस्थान की काउंसलिंग से मिलेगा। आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज रीप राजस्थान की काउंसलिंग से मिलेगा। आराम से 2 लाख 2.5 लाख तक 3 लाख तक बच्चों आपका रैंक आ रहा है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी आपको राजस्थान के अंदर, रीप राजस्थान की काउंसलिंग होती है। आर्या है, पूर्णिमा है, SKIT JECRC है और भी बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपको आराम से 3-4 लाख रैंक तक क्या मिल जाएगा, CS ब्रांच मिल जाएगा। और
प्लेसमेंट अच्छे हो जाते हैं, 5 से 7 लाख 8 लाख के बजट में बीटेक करवाते हैं और इतना ही का लगभग आपको आरओआई देखने को मिल जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो है शिवनाडा यूनिवर्सिटी, अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, रख सकते हैं ऑप्शन में अगर फीस का बजट अच्छा है। वीआईटी जयपुर, हमारा वीआईटी मेसरा का क्या है, एक्सटेंशन कैंपस है, कई बार कई सारे वीडियो में बताया है। फॉर्म इसका चल रहा है, भर सकते हैं, जेईई मेंस की रैंक से मिलता है। लगभग 1 लाख रैंक तक सीएस मिल जाएगा, लगभग आपका 1.5 लाख रैंक तक सीएस एआई मिल जाएगा, और लगभग बाकी जो ब्रांचेस हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो ब्रांचेस हैं ये लगभग 3 से 4 लाख रैंक तक बच्चों मिल जाती हैं। और इसका फॉर्म आप भर दीजिए। बीपीआईटी अगेन हमको किससे मिलेगा, आईपीयू काउंसलिंग से मिलेगा। 149 तक मिल रहा है, मतलब 1.5 लाख तक मिल रहा है। सीएस इलेक्ट्रिकल मिल रहा है आपको, देखिए आप कितना, 3,10,000 में। पूर्णिमा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा किससे मिलेगा, रीप राजस्थान की काउंसलिंग से मिलेगा, और यहाँ पे भी लगभग 3 से 4 लाख रैंक तक आराम से सीएस मिल जाएगी। लेकिन समस्या ये है, ये इतने अंडररेटेड कॉलेज हैं, कहीं इनकी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती है, कहीं ज़्यादा बच्चों ने सुना नहीं, तो बच्चे बोलते हैं सर हमने सुना नहीं इस कॉलेज के बारे में। जिन कॉलेज के बारे में आपने नहीं सुना, ये भी तो हो सकता है कि उन कॉलेज की सीटें अपने आप भर जा रही होंगी, क्योंकि देखिए ये सब काउंसलिंग से मिलते हैं। जिन कॉलेज को ये पता है कि हमारा काउंसलिंग से बच्चा हमें हमारी सीटों को फिलअप कर देगा, जैसे आपका अजय कुमार गर्ग है, पता है कि कॉलेज भरेगा बच्चे यूपीटीओ में। जिन कॉलेज को ऐसा लगता है कि हमारे कॉलेज को बच्चा काउंसलिंग के टाइम पे ऑप्ट नहीं करेगा, वो सामने से क्या करते हैं कि भाई फोन करके अपना टारगेट फिक्स करते हैं कि हमको सीटें पहले ही भरनी है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे बच्चा हमारे कॉलेज को ऑप्ट वहां नहीं करेगा, मतलब फिल नहीं करेगा। ऑप्ट करना तो बात की बात है, फिल ही नहीं करेगा बच्चा। वो फिल क्या करता है, यूपी टेक काउंसलिंग में सेलेक्टेड कॉलेज है, जब हम यूपी टेक काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बनाते हैं तो हम भी कुछ सेलेक्टेड कॉलेज को ही वहां पे जो है ऑप्शन में रखते हैं। बाकी तो 150 इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली एनसीआर के अंदर मौजूद है, लेकिन उनको नहीं रखते हैं। तो ये वो कॉलेज हैं जिनका बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती है, तो ये अपने आप में लेकिन बेस्ट है और प्लेसमेंट यहाँ से हो जाता है। उसके बाद आपका आता है गतिशक्ति, इसका अलग से भी फॉर्म भर सकते हो, और जोसा काउंसलिंग से भी बच्चों आपको मिल जाता है। तो पिछले साल ये जोसा में आ गया था। एआईडीएस वगैरह देखिए 88,000 तक, बाद वाले राउंड में आराम से 2 से 3 लाख रैंक तक मिल जाती है, और बाद की ब्रांचेस आपको 3 से 4 लाख रैंक तक मिल जाती हैं। उसके बाद हमारे ये अदर क्या है, जीएफटीआई है। जीएफटीआई में कौन कौन से कॉलेज हैं देखते हैं हम लोग। देखिए जीएफटीआई में हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, लगभग 87,000 तक सीएस मिला हुआ है। एनआईएमटी रांची में 90,000 तक सीएस मिला हुआ है। पुडुचेरी में 90,000 तक सीएस मिला हुआ है। एसएम वीडियो कटरा का फॉर्म बच्चों भी आपका आया हुआ है, इसको भर सकते हो। 97,000 तक, मतलब 1 लाख तक मोटा मोटा मान लो कि यहाँ पे आपको सीएस मिल रहा है। स्लाइड पंजाब में 1 लाख तक सीएस मिल जाता है, आसाम में 1 लाख तक सीएस मिल जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 1 लाख तक सीएस मिला है। उसके बाद हमारा देखिए वीआईटी देवगढ़ में 1,11,000 तक सीएस मिला है। जीजू बिलासपुर में 1,23,000 सीएस मिला है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा जो बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश में 1.5 लाख तक सीएस मिला है। सेंट्रल सीआईटी आसाम के अंदर देखिए 1.5 लाख तक सीएस मिला है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू में देखिए 1,72,000 तक सीएस मिला है। एचएस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमारी सागर में है, 1,81,000 तक सीएस मिला हुआ है। जी के हरिद्वार में 2,12,000 तक सीएस मिला है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो 5 लाख रैंक पे भी बच्चों आराम से आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ मिल जाएगी। बच्चों यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत आपको नहीं है। मिजोरम यूनिवर्सिटी में देखिए 2,34,000 तक सीएस मिला हुआ है। इस तरीके से अगर आप इन कॉलेज को ऑप्शन में रखते हैं तो ये टॉप 50 कॉलेज हो गए जहां से आपको अच्छा आरओआई देखने को मिल जाएगा, और जेईई मेंस की लो रैंक पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। शुरुआत में जो मैंने टॉप कॉलेज रखे हुए हैं इसलिए रखे हैं क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस ऑर्डर बनाया है प्राइवेट कॉलेज का, कि भाई ये भी प्राइवेट कॉलेज है जो आपको जेईई मेंस से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात एक कॉमन चीज इसमें है वो ये है कि अगर बोर्ड में 75% नहीं है आपका तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जीएफटीआई। जीएफटीआई में भी अगर आप जोसा से जाएंगे, सीसा से जाएंगे तो 75 दिखाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे तो आपको 75 नहीं दिखाना पड़ेगा, 60% पे आपका काम चल जाए। कोई ऐसी जानकारी जो समझ में नहीं आ रही है तो गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है, उसको आप फिल करिए, ठीक है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है। 7 से 9 करते हैं गूगल मीट, जिसमें 1-to-1 सेशन हम बच्चों के साथ करते हैं, पेरेंट्स के साथ करते हैं। उनके जो भी सवाल होते हैं, जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं, जो भी सवाल होते हैं, उनको रिजॉल्व करने का मैं प्रयास करता हूँ। लखनऊ सेमिनार में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एडवांस के एग्जाम के बाद सेमिनार हम लोग करेंगे, उसके लिए भी गूगल डॉक्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपनी क्वेरी उसमें डालिए कि आप गूगल मीट अटेंड करना चाहते हैं या फिर आप सेमिनार में आना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे इनका रैंक लो हो गया है, कहीं ना कहीं होप उनको मिलती होगी वीडियो के माध्यम से कि भाई लो रैंक पे भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। बस सही जानकारी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत सारी मार्केटिंग हो रही है, बहुत सारे कॉलेज की मार्केटिंग हो रही है, लेकिन हर कोई अपना अपना चीजें बेचने में लगा हुआ है, बच्चों के फायदे की बात कोई नहीं कर रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और फोन कॉल हमारे खुले रहते हैं सुबह 10 से लेकर के रात के 11 बजे तक। और बाकी जो हमारे ग्रुप दिए हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। कोई और जानकारी है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, या कोई और टॉपिक कोई वीडियो आपको चाहिए उस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक को बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।